So, hello and welcome to the third part of this e-commerce series. Continuing, now let us increment and decrement the quantity on click of these buttons, and the same case will be here. So, let us go into our code. So, the buttons are here. Let me put on click on both of them. प्लस के क्लिक पे हम फंक्शन चलाएंगे इंक्रीमेंट एंड यहाँ डिक्रीमेंट। ये दोनों फंक्शंस भी जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे होम पे, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम फिर इन्हें यहाँ लेकर आएंगे। तो ये जो हमारा होम है, फंक्शन इंक्रीमेंट एंड इसी तरह फंक्शन डिक्रीमेंट, इन दोनों को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फिर कार्ट क्वांटिटी पे हम यूज कर लेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन दोनों को वो प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम करना चाहते हैं उसकी आईडी पास करेंगे। अब थोड़ा सा मैं हमारे कोड को और बेहतर बनाने के लिए उसमें चेंजेस कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था उससे हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। लास्ट वीडियो में ये कार्ट क्वांटिटी कंपोनेंट को पूरा प्रोडक्ट हम पास कर रहे हैं। कार्ट जेएसएक्स में हम जाएंगे तो हम देखेंगे पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमने पास किया है। थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस अब हम यहाँ पे कार्ट क्वांटिटी तो कॉल कर ही रहे हैं, हम उसको सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं, आइटम डॉट आईडी। पूरे प्रोडक्ट की हमें नीड नहीं है, पूरे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, हमने सिर्फ आईडी पास करी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह अब मैं प्रोडक्ट आईडी कर दूंगा। वही प्रोडक्ट आईडी इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट को पास करेंगे कुछ इस तरीके से। ये दोनों फंक्शंस को ऑब्जेक्ट मिल रहा था, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। अभी हम इसका भी करते हैं, हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट को भी प्रोडक्ट आईडी पास करी। ऑफ कोर्स इस फंक्शन की डेफिनेशन में जाके चेंज करना होगा, अभी कर देते हैं। होम पे हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट जो है वहां पे आपको अब मिल रही है प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रोडक्ट आईडी, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी में भी आईडी ही पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी। इसकी डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है, यहाँ पे भी हमने कहा प्रोडक्ट आईडी, और वही प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ भेज दिया। क्यों किया हमने ऐसा? इंस्टेड ऑफ पासिंग द होल ऑब्जेक्ट, जब हमारा काम सिर्फ आईडी से है तो वो आईडी पास करते हैं। जितना ज्यादा डेटा इधर से उधर जाएगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, सो हम टाइम बचा रहे हैं। गुड फॉर परफॉर्मेंस पर्पसेस, गुड फॉर एसईओ पर्पसेस। ये छोटा सा चेंज हमें करना था। इसके अलावा एक चेंज और करूंगा, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट होम पे बना के हमने कॉन्टेक्ट से यहां लाए हैं, क्यों ना गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी को भी होम पे ले जाए। क्यों इसको यहां रखना है? इसको भी यहां से उठा लेंगे, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी होम पे। इस फंक्शन को हम एज इट इज रख देंगे, फिर इसको भी कॉन्टेक्स्ट में पास कर देंगे। डेफिनेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये कुछ चीजें हमें चेंज करनी थी। हाँ, कार्ट क्वांटिटी पे अब चूंकि कार्ट की नीड नहीं है, तो अभी के लिए एक बार इसे यहां से हम हटा देते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन को डिफाइन करना है, चलिए वो कर देते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आईडी आर्ग्यूमेंट के तौर पे ले रहे हैं। इंक्रीमेंट करना है कार्ट में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को, डिक्रीमेंट करना है कार्ट में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को।
कार्ट को मैप कराया, कार्ट में जो आइटम्स मौजूद हैं उन्हें कार्ट आइटम नाम से पकड़ते हुए हमने बारी बारी हर एक आइटम से पूछा, हर एक कार्ट आइटम से पूछा कि अगर तुम्हारी आईडी मैच करती है प्रोडक्ट आईडी से तो कुछ करेंगे, नहीं मैच करती है तब तो वो कार्ट आइटम सीधे सीधे वापस रिटर्न कर देंगे। अगर मैच करती है तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द कार्ट आइटम ऑब्जेक्ट हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। उसमें कार्ट आइटम के सारे की वैल्यू पेयर्स को तो रखेंगे ही रखेंगे, यानी कार्ट आइटम को स्प्रेड कर लिया, लेकिन साथ साथ क्वांटिटी नाम की रखेंगे। ध्यान रखिए क्वांटिटी पहले से है, तो यानी कि ये वाला क्वांटिटी कार्ट आइटम में जो क्वांटिटी है उसे ओवरराइट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें करना ये है, क्वांटिटी में अगर पहले 1 था तो अब उसे इंक्रीमेंट करना है, यानी कि करंट वैल्यू में +1। सो क्वांटिटी की में जो करंट वैल्यू है क्वांटिटी की उससे +1, इंक्रीमेंट में -1, डिक्रीमेंट। देखिए वापस समझाता हूं हमने क्या किया है। जब भी किसी ओ ओके कोई नहीं, जब भी किसी प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी किसी प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी पास करते हुए। रिसीव किया हमने उसे प्रोडक्ट आईडी नाम से। अब कार्ट में तो कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, कार्ट कैन है मल्टीपल आइटम्स, तो हमने कार्ट में बारी बारी हर एक आइटम से पूछा किसकी आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे लाए हैं उससे मैच करती है। मैच करने पर हमने कहा बाकी टाइटल, आईडी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ एज इट इज रखिए। क्वांटिटी में करंट वैल्यू को +1 करके डालिए, डिक्रीमेंट में बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, क्वांटिटी को डिक्रीमेंट करके करंट वैल्यू से एक डिक्रीमेंट करके डाल दीजिए। मैप उस एरे की शैलो कॉपी बना के रिटर्न करेगा, उस शैलो कॉपी को कार्ट का जो फंक्शन है सेट कार्ट उसे पास कर देंगे, ताकि स्टेट वेरिएबल में नेसेसरी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं, ताकि वो चेंज हमारे को ब्राउजर पे दिखे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम सिर्फ एक, चेंज जो है वो सिर्फ एक सिंबल का है। ब्राउजर पे चल के देखते हैं हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके कुछ एरर आ रही है, एरर देख लेते हैं क्या आ रही है। रीडिंग क्वांटिटी होम लाइन 39, 39। ओके इस फंक्शन में दिक्कत। हम्म। ओके इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं अलग करके अलग तरीके से लिख देता हूं। कार्ट में हमने फाइंड किया वो कार्ट आइटम जिसकी आईडी मैच करती है प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी। फंक्शन का नाम है गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, सिर्फ उसकी क्वांटिटी की पे जो वैल्यू है वो चाहिए। फाइंड आपको वो पहला ऑब्जेक्ट यानी कि वो पहला आइटम देगा जिसमें आईडी मैच करेगी। हमने क्या कहा, उसकी जो क्वांटिटी है वो रिटर्न कर दीजिए। असेंशियली लिखा यही है मैंने, बस इन फ्यूअर लाइंस, कम लाइनों में। चेक करते हैं हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके लाइन 41 अभी भी दिक्कत है, रीडिंग क्वांटिटी। ओके तो इसके हिसाब से कार्ट आइटम में क्वांटिटी नहीं है। ओके अभी देख लेते हैं इसको।
सो ये जो कार्ट आइटम मिला, प्रोडक्ट फाउंड हुआ, इसे कंसोल करा के चेक करें इसमें क्वांटिटी है कि नहीं है। लाइन 39 से देखते हैं क्या कंसोल होता है। अनडिफाइंड, ओके, हाउ सो? कार्ट क्वांटिटी को आई थिंक प्रोडक्ट आईडी ही नहीं मिल रही होगी, तो यहां से वो गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी फंक्शन को नहीं जा रही होगी। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है क्या। लाइन नंबर 7। यस, ओके, तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि कार्ट से जो हमने आइटम डॉट आईडी भेजी, अच्छा ये तो हमने कार्ट कंपोनेंट खोल दिया। कार्ट कंपोनेंट हमें तो प्रोडक्ट कंपोनेंट से भेजना था। कार्ट तो जो इस पे क्लिक करने पे खुलता है वो है, ये प्रोडक्ट था। चलिए, जो चेंज मैंने यहां से इसमें किया, एक्चुअली वो प्रोडक्ट में भी करना है। प्रोडक्ट में आप देखेंगे सेम लाइन लिखी हुई है जैसे कि लाइन यहाँ लिखी हुई थी। तो यानी कि प्रोडक्ट में भी मुझे इसको चेंज करना है। कार्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी, पूरा प्रोडक्ट नहीं, बस हम प्रोडक्ट डॉट आईडी को इस नाम से भेज रहे हैं। नाउ एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। लेट अस चेक। यस, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्वांटिटी चेंज हो रही है, और यही क्वांटिटी आप जब कार्ट पे क्लिक करेंगे यानी कार्ट कंपोनेंट चलेगा उस पे भी आपको दिखेगी। रिमूव वाला आई थिंक हम बनाना भूल गए। अच्छा, हमने बना लिया है, फैंटास्टिक। तो रिमूव वाला तो हमने बना ही लिया है। नाउ लेट्स डू दी राइट हैंड साइड ऑफ द कार्ट कंपोनेंट। कार्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारा अभी नहीं बना हुआ है। आइटम्स में, कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे, पर आइटम प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड देन उन सब का टोटल वो आइटम में आएगा। एक सर्टेन डिलीवरी फी रखेंगे, आइटम्स के टोटल में डिलीवरी फी ऐड करके फिर हमारा ग्रैंड टोटल हम यूजर को शो करें। कार्ट कंपोनेंट में उसके लिए हम दो वाले स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं। वन इज कार्ट टोटल, इट विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, नॉट यूज सर्च पैरम्स, यूज स्टेट रादर। इनिशियल वैल्यू इसकी 0, और बिल्कुल इसी तरह से हमने कहा एक डिलीवरी फी, इनिशियल वैल्यू उसकी भी हम रखेंगे 0। नाउ कार्ट टोटल कैसे कैलकुलेट होगा वो समझना होगा, प्लस ये भी हमें समझना होगा कार्ट टोटल में हमने फॉर्मूला क्या बताया। देखिए ये है 109.95। अगर मैं कार्ट में जाऊं, ग्रैंड टोटल जो भी आइटम्स का टोटल होगा वो अभी होगा दिस प्राइस इनटू द करंट क्वांटिटी। सो इट विल बी 109.95 और 110 फॉर कन्वीनियंस। अगर मैं क्वांटिटी को 2 करता हूं, तो यहाँ पे आइटम्स की प्राइस भी चेंज हो जानी चाहिए। नाउ इट शुड बी 220। यानी कि जो आइटम टोटल या जो कार्ट टोटल मैंने वेरिएबल बनाया है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी इन द कार्ट। जब जब कार्ट में क्वांटिटी चेंज होगी, तब तब कार्ट टोटल को भी रिकैलकुलेट होना पड़ेगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, जब जब कार्ट क्वांटिटी चेंज होगी और जब जब कार्ट वेरिएबल में चेंज होगा, कार्ट टोटल को भी चेंज होना है। इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने लगाया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्यों लगाया, इसके अंदर क्या लिख रहा हूं। यूज इफेक्ट के अंदर हमने कार्ट के हर एक एलिमेंट को पकड़गा, उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, कार्ट आइटम। करना क्या है हमें, कार्ट आइटम डॉट प्राइस को, कार्ट आइटम की जो प्राइस है
उसको मल्टीप्लाई किया कार्ट आइटम की जो करंट क्वांटिटी है उससे, साथ में एक नॉर्मल वेरिएबल बना के रखा मैंने टोटल, जिसकी इनिशियल वैल्यू भी 0। जैसे अभी जो मेरा कार्ट है उसमें प्राइस है 10995 और 110, क्वांटिटी है 1, सो इट विल बी 110। इस 110 को टोटल में प्लस करा के टोटल वेरिएबल में ही डालते गए। फॉर एवरी आइटम इन कार्ट हमने कहा उसकी करंट प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, देन उसको टोटल में ऐड करें। लूप से बाहर निकलने के बाद हमारा टोटल जो है उसमें एक सर्टेन नंबर आ जाएगा। उस नंबर को हमने सेट कार्ट टोटल फंक्शन को दे दिया। इनिशियली अच्छा, हमने इसको यूज ही नहीं किया। ये जो कार्ट टोटल है इसको हम यहाँ आइटम्स के बाद डिस्प्ले भी करा देते हैं। तो आप देखेंगे इनिशियली 10995 आ गया, क्यों? हमने यूज इफेक्ट लगाया है जिसकी डिपेंडेंसी ब्लैंक है, यानी कि पेज लोड होने पर या कंपोनेंट लोड होने पर ये कोड चल जाएगा। राइट? यही कोड मुझे तब भी चलाना है जब क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट होने पे इसको अकॉर्डिंगली चेंज होना है, डिक्रीमेंट होने पर भी इसको अकॉर्डिंगली चेंज होना है। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे होता क्या है? कार्ट में क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कार्ट वेरिएबल में जब जब चेंज होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी, तब तब ये कोड री रेंडर होना चाहिए, तब तब इस कोड को दोबारा चलना चाहिए। इससे क्या होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम वाला तो चल ही गया है, देखिए फर्स्ट टाइम वाला तो चल जाएगा। चलिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको ऐड किया, सो टोटल भी 10995, इसको भी ऐड कर दिया, सो टोटल बिल भी 132 समथिंग। राइट? टोटल चेंज होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू दिस। ये कोड फर्स्ट टाइम पेज कंपोनेंट लोड होने पे तो चल ही रहा है, ये कोड तब भी चलता है जब कार्ट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं, और वो हो रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। यूज इफेक्ट इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। सो दिस कोड is dependent on the cart variable. That is why the second argument of use effect is called dependency list. The list of arguments on which this callback is dependent. अभी तक हमने जो यूज इफेक्ट चलाया था उसमें डिपेंडेंसी लिस्ट हमेशा ब्लैंक दी थी, तो ये यूज इफेक्ट का एक और अच्छा इस्तेमाल। अच्छा, डिलीवरी फी भी रखी थी हमने। फिलहाल डिलीवरी फी हम बिल्कुल जीरो रखेंगे, उसको यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम कोई डिलीवरी फी नहीं ले रहे हैं। तो आप देखेंगे डिलीवरी फी में जीरो आ गया। नीचे एक H3 भी है, उसमें हमने रखा योर टोटल। टोटल में हम डालेंगे जो कार्ड टोटल है प्लस डिलीवरी फीस। फ्यूचर में हम डिलीवरी फीस अगर बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम करेगा। 264.5। हाँ अच्छा, ये प्रॉब्लम आई डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनको हमें लिमिट करना है। जावास्क्रिप्ट में बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है इसके लिए, वो भी लगा देते हैं दोनों, कार्ड टोटल पे भी और ग्रैंड टोटल पे भी। कार्ड टोटल जो है, ये जो टोटल था, जावास्क्रिप्ट में एक बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड को जितना आर्ग्यूमेंट देंगे डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स तक आपका वो नंबर को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। मैंने कहा टू फिक्स्ड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, हाँ टू फिक्स्ड टोटल को स्ट्रिंग बना देगा बिल्कुल। काम क्या करता है? रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इन नंबर इन अ फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन। डेसिमल के बाद की डिजिट्स को फिक्स कर देगा। हमने कहा डेसिमल के बाद अब दो ही डिजिट्स रहेंगी। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमें यहां भी करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट आ रही, इसको भी हमें दो पे ही करना है। नोट करिएगा, अब ये 35215 जो है वो एक स्ट्रिंग बन गया है। क्यों बता रहा हूं? यहाँ पे अब हम
पहले दोनों को नंबर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। इस पूरे के ऊपर हम लगाएंगे टू फिक्स्ड, और उसको भी हमने कहा 2 डेसिमल तक लिमिट करिए, यानी कि आप देखेंगे ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिमिटेड रहेगा। एक बेसिक ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमने यहाँ डेवलप करी, जिसमें हमने स्टेट्स, प्रॉप्स, कॉन्टेक्स्ट, यूज इफेक्ट, दो तरीके से, विदाउट डिपेंडेंसीज एंड विद डिपेंडेंसीज देखा। राइट, हमने कुछ कॉम्प्लेक्स कोड भी देखे, कैसे कॉन्टेक्स्ट में फंक्शंस को डिफाइन कहीं और किया, फिर उसको यूज कहीं और किया। राइट, कुछ एक चीजें आप इसमें फर्दर और कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं कराया है कि फोटो या टाइटल के क्लिक पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो। उसमें आप यूज कर सकते हैं नेस्टेड राउटिंग। फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट लोड होता है, बिकॉज एपीआई से डेटा आ रहा है, डेटा आने में टाइम लग सकता है, एक लोडिंग स्टेट हम यहाँ लगा सकते थे जो कि हमने नहीं लगाया। तो आप देख रहे हैं ब्लैंक स्क्रीन आती है जब तक डेटा नहीं आता, वो लोडिंग स्टेट भी आप लगा सकते हैं। ये पूरा कोड जो हमने किया है आपको गिटहब पे मिलेगा, रिपोजिटरी का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और एग्जाम्पल हम डेली आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।